पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जे ही दीन राम जन्म श्रुति गाही। वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उस दिन अयोध्या में ठीक 12 बजे तीरथ सकल तहाँ चलिया। रामनवमी के दिन में 12 बजे अयोध्या में ब्रह्मांड के सारे तीर्थ रहते हैं, और उस समय जो अयोध्या पहुंच गया उसे ब्रह्मांड के सभी तीर्थ में जाने का फल अपने आप एक झटके में प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है। अब इससे सरल उपाय और क्या होगा हो? इससे सरल उपाय और क्या होगा? यहां कथा 4 को पूरी हो रही है, 6 तारीख को रामनवमी है। कहो 5 तारीख को धनबाद से राती खान गंगा सतलुज पकड़ लीजिए। 6 तारीख को सवेरे डायरेक्ट अयोध्या उतरिए। जौने बेरा राम जी अवतार लेंगे उसके पहले ठीक आप पहुंचेंगे और आपका भी सभी तीर्थों में समागम हो जाएगा। ये रामनवमी की महिमा है। तीनों लोक से लोग आए हैं भगवान के इस उत्सव का दर्शन करने। गोस्वामी जी कहते हैं, देखी महोत्सव सूर मुनि नागा। अब अपने अपने घर चले। कैसे गए? चले भवन बरनत निज भागा। सब वापस तो गए, लेकिन अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते गए। किसकी प्रशंसा? जोर से कहा करिए, सौभाग्य की। सौभाग्य की प्रशंसा मालूम है कैसे की जाती है? हम बहुत भाग्यशाली हैं, इसको दिन भर रटिए, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। ये सौभाग्य देखना हुआ। कई आदमी हम पापी हैं, भगवान के आगे घंटों खड़े होकर, प्रभु इस पापी का उद्धार करिए, हम महापापी हैं प्रभु। और जैसे वो मंदिर से बाहर निकले, आपने हाथ जोड़कर पूछ दिया, और श्रीमान पापी जी कहिए कैसे हैं आप? फिर देखिए चेहरा, हम पापी दिखाई दे रहे हैं। अरे मंदिर में तो हाथ उठा उठा के कह रहे थे, प्रभु पापी को टांग लो, उठा लो पापी को। बाहर कह रहे हम पापी हैं। ये ना कहा करिए। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती जिह्वा पर आ जाती है सबके, और उस समय जो निकल गया वो सही हो जाएगा। यदि आप रटते रहिए हम पापी हैं, हम पापी हैं, कहीं वही बेरा आ गई सरस्वती जी तो सोचिए, अजामिल की तरह हो जाना पड़ेगा। फिर क्या करें महाराज? घर में दाने दाने की भी आफत हो तो एक ही बात कहा करिए, बड़ी कृपा है भगवान की, बरस रही है उसकी कृपा, आनंद ही आनंद हो रहा है। उसी समय सरस्वती जी यदि कहीं पहुंच गई तो सही में जीवन में आनंद हो जाएगा, भगवान की कृपा बरस जाएगी, बरस जाएगी। और वास्तव में समझिए, भगवान की कृपा बरस रही है, तभी हम और आप इस पंडाल में बैठे हुए हैं। तीनों लोक से लोग आए, बधाई उत्सव का दर्शन करके अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते अपने घर गए। कैलाश में बैठकर भगवान शिव मेरी मां भवानी जी को ये कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी चोरी की कथा सुनाता हूं। कौन सी कथा? बाबा कहते हैं, और एक कहाऊं निज चोरी,
भगवान शिव कहते हैं मेरी मां से कि देवी, अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। आप परम विदुषी हैं, दृढ़मति की हैं, आप इसको अन्यथा न लेंगी। मां ने कहा प्रभु आपने चोरी भी की है? शंकर भगवान बोले देवी, आपको अब तक नहीं पता, जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया था तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला गया था। मां बोली हमको क्यों नहीं बताए? शंकर भगवान बोले देवी डर के मारे। पिछले जन्म में आप सती थीं और आपको एक बार मैं श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुनाने ले गया। कथा सुनकर हम दोनों लौट रहे थे, रास्ते में आपने राम जी की लीला का दर्शन किया। मार्ग में आपने राम जी को रोते हुए देख लिया था और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको ऐसा भ्रम हुआ कि कहीं भगवान भी कहीं रोते हैं, और ऐसा भ्रम हुआ कि आपको शरीर का त्याग करना पड़ा। पिछली बार जहां गए थे वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार मैं जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं फिर से राम जी को रोता हुआ देखकर आपको भ्रम ना हो जाए, इस डर के मारे मैं नहीं ले गया। मैया बोली प्रभु आप अकेले चले गए बताइए? बाबा बोले अकेले नहीं, दुकेले गया। मां बोली दुकेले? हमारा रहते केकरी संग है, मेरे रहते आप किसके संग चले गए? बाबा बोले काग भुषुंडी संग हम दो। क्या गोस्वामी जी की रचना है, अद्भुत, आप दर्शन करिए। भगवान शंकर ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे संग में काग भुषुंडी गए, नहीं। बाबा कह रहे हैं कि काग भुषुंडी संग हम, यानी उनके संग हम गए। आप कहोगे महाराज बतिया तो दोनों एक ही है, एक नहीं, बड़ा अंतर है। बाबा यदि कहते मेरे साथ काग भुषुंडी गए, इसका मतलब जाने की प्लानिंग शंकर जी ने बनाई थी, काग भुषुंडी जी को लेके चले गए। यदि ये कहते तो माई कहती उनके लिए गाड़ी में जगह था, हमारे लिए जगह नहीं था, वो जा सकते साथ में, हम नहीं जा सकते। बाबा सावधान है, कहते हैं मेरे साथ काग भुषुंडी नहीं गए, काग भुषुंडी संग हम दो। देवी उनके साथ में मैं गया था, अर्थात अयोध्या जाने की प्लानिंग काग भुषुंडी जी ने बनाई थी। आए वहां से, हमको यहां से लेके चले गए। मां बोली बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया जोड़ी मिला है, आप बम बम भंडारी कौआ महाराज। शंकर भगवान बोले हम लोग इस तरह नहीं गए थे वहां पर। मां बोली फिर कैसे गए थे? बाबा कहते हैं मनुज रूप जानई नहीं को। भगवान शंकर बोले हम दोनों मनुष्य के रूप में गए वहां पर। मां बोली प्रभु क्या क्या हुआ वहां पर? शंकर जी बोले क्या बतावे, हम लोग मनुष्य बन के चले गए और वहां इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि महल में जा ही नहीं पा रहे थे। हम किसी से बता भी नहीं सकते कि हम महादेव हैं, वेश बदल के गए हैं। फिर कैसे दर्शन हुआ प्रभु? शंकर भगवान बोले हम लोग वहां पर गए और जाकर मैंने काग भुषुंडी को अपन चेला बना लिया। मैं गुरु जी बन गया, काग भुषुंडी जी को चेला बना लिया और कहा भुषुंडी जी ऐसे दर्शन मिलने वाला नहीं है, कुछ उपाय करना पड़ेगा। एक काम करो, पता करो अयोध्या में सबसे अधिक भीड़ कहां होती है। तो 1 घंटे में काग भुषुंडी जी आकर बताएं कि गुरुदेव सरजू जी के किनारे सवेरे सवेरे बड़ी भीड़ होती है, सब लोग वहां नहाने जाते हैं। शंकर जी बोले ठीक है, एक कमरा खोजो वहां रेंट पर, कार्यालय खोलना है। काग भुषुंडी जी कमरा ढूंढे और शंकर भगवान ने सरजू जी के किनारे कार्यालय खोला। भविष्य पूछो केंद्र,
अपने बन गए गुरुजी, काकभूषुंडी जी को बना लिए चेला। कार्यालय के बाहर साइन बोर्ड लगा, भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, उप सहायक भुसुंडी नारायण पांडे, उप सहायक। हाँ। शंकर भगवान ने कहा देखो कस्टमर बनाना होगा, उसके लिए ऑफर भी देना पड़ेगा, नया नया काम है। तो शंकर जी बोले सवेरे सवेरे जाकर सबको सूचित करो कि हमारे बहुत भारी गुरु जी आए हैं, हाथ पकड़ के भविष्य बता देते हैं, 1 सप्ताह फीस नहीं लेंगे, फ्री में देखेंगे। अब भारत में फ्री के नाम पर का हो जाता है, आप तो जानते ही है? आप खाली कह दीजिए फ्री में सामान मिली। लाइन लग गई भगवान शंकर के आगे। हरिओम जी फोन किए थे क्या आपको? लाइन लग गई। शंकर भगवान को कहा भविष्य बताना है। बाबा हाथ पकड़ते थे, शुरू हो जाते थे, तुम्हारा नाम अमुक है, तुम्हारे बाबूजी का नाम अमुक है, तुम इस क्लास में पढ़ते हो, आप ये नौकरी करते हैं, आप रोटी खाए हैं, आप पराठा खाए हैं, आप घर में मार खाए हैं, सब बताते थे बाबा। बाबा की इतनी ख्याति हो गई, 2 दिन के अंदर पूरी अयोध्या में बाबा की चर्चा होने लगी। रात को 12 बजे से लाइन लगने लगा। बात पहुंची महारानी मां कौशल्या के पास। सेविकाओं ने जाकर कहा महारानी जी बहुत भारी पंडित जी आए हैं अयोध्या में, हाथ पकड़ते हैं सब बता देते हैं। मां बोली कहाँ नाम है? दासी बोली शंकर शर्मा नाम है, चेला के साथ आए हैं। मां कौशल्या बोली बाबा को बुलाओ, आदर के साथ बुलाओ, मुझे अपने लल्ला का भाग्य पूछना है उनसे। सेवक पहुंचे सरजू जी के किनारे बाबा के कार्यालय में। लाइन लगी है कई किलोमीटर तक। सैनिक जाकर सिपाही पूछे भगवान शंकर से, शंकर शर्मा कौन है आप में से? बाबा बोले हम हैं, हम शंकर शर्मा, ही हमारा चेला। सेवक ने कहा जल्दी चलिए, महारानी ने बुलवाया है, बड़ी रानी ने। शंकर भगवान काकभूषुंडी जी से बोले चेला जल्दी पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की। जैसे बाबा झोली उठाए, जो लोग लाइन लगाए थे वो बोले हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने जा रहे हैं। बाबा काकभूषुंडी जी को लेके चल पड़े। अरे शिव और काकभूषुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन को अयोध्या जी चले। शिव और काकभूषुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित अवध मैया को चले। भगवान शंकर और काकभूषुंडी जी पहुंच गए। कहां? महल के द्वार पर। द्वारपाल खड़े थे। बोले शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले हम। बोले आप भीतर जाइए। काकभूषुंडी जी बोले हम। बोले आपका नाम नहीं, आप बाहर रहिए। शंकर भगवान बोले मतलब? बोले देखिए पास केवल आपके नाम का बनाई, चेला नहीं जाएगा भीतर। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, चेला को बाहर रखिए। काकभूषुंडी जी बोले बाबा आए साथ में, जब भीतर जाने की बात हुई तो चेला को बाहर करिए। शंकर भगवान बोले तहरी चक्कर में हम अटक जाएंगे, हमको एक बार भीतर जाने दीजिए, कोई न कोई तिकड़म लगा के बुलाएंगे। बाबा भीतर गए। मां कौशल्या ने बाबा के चरणों को पखारा है। उनको नहीं मालूम कि साक्षात महादेव ही आए हैं। पूजन किया मैया ने, श्रेष्ठ आसन पर पधराया। शंकर जी उतावले हैं। शंकर भगवान ने कहा मैया लल्ला को दिखा दो एक बार। कौशल्या मैया भीतर गई। अब मेरे रघुनाथ जी को मां गोद में लेकर आई। बाबा देखे रघुनाथ जी को तो धन्य हो गए। राम जी को देखते शंकर भगवान को भूषुंडी जी की याद आ गई, काकभूषुंडी जी की।
बोले चेला हमार बाहर बैठा है। माँ बोली बाबा भाग्य बता दीजिए बाबू का हमरे। बोले हम बता तो देंगे मैया, लेकिन का कहें एक ठे समस्या हो गई है। बोले कैसी समस्या? बोले हमार सब पोथी पतरा लेके हमार चेला बाहर बैठा है, वो किताब खोलत है तो हम बाँचत हैं। तो यदि चेला हमार भीतर आ जाए, मैया बोली अभी बुलवाती हूं। तुरंत सेवक गए, काकभुसुंडी जी को लेकर आए। काकभुसुंडी जी बोले जय हो बाबा, नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव। राम जी को भगवान शंकर अपनी गोद में ले लिए। गोद में लेकर राम जी का एक हाथ अपने हाथ में लेकर भगवान शंकर देखने लगे। कहने लगे मैया हम एक बात बताएं, खुद सब बढ़िया है। माई बोली कि बहू कैसी आएगी मेरी? कौशल्या मैया पूछी बहू कैसी आएगी, कब ब्याह हुई? शंकर भगवान बोले देखिए मैया, विवाह का तो हम बता दे रहे हैं, जब तक किसी बाबा जी के साथ ये अयोध्या से बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली। ब्याह में थोड़ा खतरा बा, थोड़ा सा। यदि कोई बाबा जी इनको लेकर बाहर जाए तो तुरंत भेजिएगा, क्योंकि बाबा जी के साथ जाएंगे अकेले लेकिन आएंगे दुकेले। जाएंगे तो बहू लेकर के आएंगे। काकभुसुंडी जी परेशान कि शंकर भगवान अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको छूने को भी नहीं मिल रहा है। तो काकभुसुंडी जी कौशल्या मैया से बोले कि प्रणाम, माई सेल्फ भुसुंडी नारायण पांडे, चेला ऑफ गुरु जी। माँ बोली नमस्ते। बोले नहीं आगे का सुनिए, हमारे गुरु जी जो हैं वो हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। यदि आप कहिए तो गुरुजी हाथ देख रहे हैं, तब तक हम पांव देख लेंगे। मैया बोली देखिए, काकभुसुंडी जी की लॉटरी लग गई। भगवान के छोटे छोटे पांव, एक ही हाथ में दोनों पांव पकड़ लिए भगवान के। और जो राम जी का दूसरा हाथ खाली था, उस हाथ को लेकर काकभुसुंडी जी अपने सिर पे रख लिए। मैया बोली इस तरह से कौन देखता है? भुसुंडी जी बोले हमार देखने का अपन स्टाइल है, हम इसी तरह देखते हैं। भगवान का हाथ उनके सिर पर, दोनों पांव उनके हाथ में। शंकर भगवान देखे, बोले अरे हम केवल हाथ पकड़े हैं, आई चेलवा हाथ पांव दोनों पकड़ लिया, चेला हमसे आगे निकल गया। शंकर भगवान और काकभुसुंडी जी जी भर के भगवान श्री राम का दर्शन किए हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी मैंने देखा उस समय, ते ही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। भगवान शंकर कहते हैं देवी मैंने देखा उस समय महाराज श्री दशरथ जी के पास जो भी आया और महाराज से जिसने जो मांगा, महाराज ने उसको वही लुटा दिया। महाराज ने इतना दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। मन संतोष से सबन ही कै, जहां तहां देहि अशेष, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट हुए। नामकरण संस्कार का समय आया और बाबा कहते हैं नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, कर पूजा भूपति यस भाखा, कर पूजा भूपति यस भाखा।
धरिया नाम जो मुनि गुनि राखा। हरिया नाम जो मुनि गुनि राखा। हरिया नाम जो मुनि गुनि राखा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर पूर्वक पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को बुलवाया है, श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पांव पखारा है, पूजन किया है और हाथ जोड़कर महाराज ने कहा, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुनि राखा। हे गुरुदेव, आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से हृदय में मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करके गुरुजी एक एक नाम बता दीजिए। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी मन ही मन विचार करने लगे कि आज मुझसे अधिक सौभाग्यशाली धरा पर कौन होगा। जो परमात्मा सबको नाम देते हैं, उनको नाम देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है? कहे राजन, इनके अनेक नाम हैं, आपने एक एक नाम यदि पूछा है तो मैं अपनी मति के अनुसार उन अनेक नामों में से आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले देखा कि महाराज की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में बैठे हैं, आपको पता है ये कौन है? महाराज बोले, हमारा बड़ लड़का है। बोले ना, ये बाद में। महाराज, ये आनंद के समुद्र हैं। भगवान क्या है? जोर से कहिए, भगवान राम आनंद के समुद्र हैं। समुद्र देखे होंगे आप लोग, नहीं सही में तो टीवी में देखे होंगे। समुद्र में जितना पानी भरा है, मेरे राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। भगवान आनंद से परिपूर्ण है? ये आनंद के समुद्र है महाराज। तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं महाराज। ये सुख के धाम है और ये सबको विश्राम दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? विश्राम। क्या दिलाएंगे? बिना राम जी के शरण में गए विश्राम मिलने वाला नहीं है। विश्राम समझते हैं? भोजन करके 1 घंटा जो सोते हैं हम लोग, वो विश्राम नहीं है। जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, भगवान पर से विश्वास न कम हो, ये जीवन का विश्राम है? जीवन की स्थिति और परिस्थिति बदल जाए, लेकिन हमारे यदि मन की स्थिति नहीं बदल रही है, ये जीवन का विश्राम है। और ये कैसे मिलेगा? केवल भगवान के कारण। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे महाराज, आज के बाद उनका नाम राम होगा। क्या होगा? राम होगा। राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में श्री भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे कुमार जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण यानी सामान्य रूप से भरण पोषण कहते हैं भोजन कराने को। तो क्या भरत जी पूरे जगत का भोजन कराएंगे? नहीं। फिर गुरु जी ने क्यों कहा? यहां दर्शन करिए। पेट हम भरते हैं, पेट आज भरते हैं तो कल पेट फिर खाली हो जाता है।
लेकिन एक बार यदि आत्मा हमारा तृप्त हो जाए ना, तो फिर वो प्यास में डूबने वाला नहीं है, वो तृप्त होकर उसी आनंद में उछलने वाला है। शरीर का पोषण भोजन से हो सकता है, परंतु आत्मा का पोषण भोजन से कदापि नहीं होगा। आत्मा का पोषण कैसे होगा? हो भगवत प्रेम से। भगवत प्रेमी को भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया तो उसके भोजन की याद नहीं आती, मिले चाहे ना मिले, भगवान दिखाई पड़ गए, मानो धन्य हो गया। भरत जी नाम क्या है? भरत। भरत यानी भरत जी के पास जो आएगा भरत जी उसको भर देंगे। जो हमेशा भरता रहे उसका नाम भरत। तो भरत जी क्या भरेंगे? तो जो भरत जी में होगा। भरत जी में है का? तो गोस्वामी जी अयोध्या कांड के अंत में कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। गोस्वामी पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी रूपी पात्र में, पात्र यानी बर्तन में भरत जी एक पात्र है, और उस भरत जी रूपी पात्र में क्या भरा है? सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण। भरत जी में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है। भरत जी में क्या भरा है? सीताराम जी का प्रेम भरा है। भरत जी के पास जो भी जाएगा, भरत जी उसको सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भर देंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा, जो सबको राम प्रेम से भरे उनका नाम भरत होगा आज से। दूसरे पुत्र, मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे। क्रम थोड़ा उल्टा हो गया है। गुरु जी ने कहा, आपके सबसे छोटे कुमार एक बात कहे महाराज, इनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जाके सुमिरन ते रिपु नासा। रिपु यानी शत्रु, शत्रु का नाश हो जाए, रिपु नासा। इसलिए आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा, जो शत्रुओं का हनन कर दे। अब शत्रुघ्न भैया के नाम से शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे? तो यहां दर्शन करिए। आप में से कौन है जिसका कोई शत्रु नहीं है? भाई साहब का कोई शत्रु नहीं है। और भी उधर 4-5 लोग उठाए हैं हाथ, लेकिन हमार तो है। हमार शत्रु है। ये हमार शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। आप में भले छौ न हो, आप में नहीं है ना? उठा के फंस गए हैं। ये हमारे सब शत्रु हैं। अब आप समझिएगा, किसी में कामनाएं अधिक होती है, किसी में क्रोध अधिक होता है, किसी में लोभ बहुत तगड़ा होता है, किसी में जलन होती है। हमार ना तो केहू के ना। जलन वाला आदमी देखिए, जिसको गैस की बीमारी हो जाए ना, हमेशा डकार मारेगा, मुंह बनाएगा सड़ा हुआ। क्यों? उसको जब गैस निकलता है तो पूरा छाती जलता है। कहो, जिस प्रकार गैस हो जाए तो पूरी छाती जलती है, उसी प्रकार जिसको ईर्ष्या हो जाए, मत्सर हो जाए, उसका हृदय हमेशा जलता रहता है। वो किसी का भी अच्छा देखे, बढ़िया सामान दिखा दिए, नया सोफा मंगा कर आप बिठा दिए, परसों खरीदे हैं, 1.5 लाख का सोफा है। अब आप जहां चाय लाने भीतर गए, वो क्या करेंगे? पेन लेके घप,
पेन से छेद करके बैठ जाएंगे कि वो जल्दी फटे। इस बीमारी का नाम है ईर्ष्या। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर ये 6 में से कोई एक बीमारी न हो। एक बात याद रखिएगा, पूजा करके, माला जप के, कौनो उपाय करके इस बीमारी से बचा नहीं जा सकता है। ये बीमारी कैसे जाएगी? जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक ये बीमारी जाने वाली नहीं है। इसलिए बीमारी भगाने की चिंता न करिए, भगवान के याद करने की चिंता करिए। भगवान यदि याद होते रहेंगे तो बीमारी रहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका। ये सब हमारे शत्रु हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं आपके छोटे बेटे के नाम का स्मरण करने से ये सब शत्रु समाप्त हो जाएंगे। क्यों? शत्रुघ्न भैया भगवान के दास हैं। राम जी के दास हैं भरत जी, अब भरत जी के दास हैं शत्रुघ्न भैया। दास की क्या परिभाषा है? राम जी तो कहते हैं सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, लेकिन राम जी स्वयं कहते हैं मोरे अधिक दास पर प्रीत। राम जी कहते हैं सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, लेकिन मैं अपने दास को प्रेम करता हूं। किसको प्रेम करता हूं? भगवान के दास कौन है? कोई एक नाम बताइए। भरत जी हैं, हनुमान जी हैं। अरौवा दास हैं करुणा निधान के। हनुमान जी महाराज अरौवा दास हैं करुणा निधान के। ये भगवान के दास हैं। अब दास की क्या विशेषता है? दास का अपना कुछ नहीं होता। दास पूर्ण रूप से, यहां दर्शन करिएगा, जिस प्रकार छोटा सा बच्चा अपनी माँ के भरोसे रहता है। छोटे बच्चे को बोकारो से रांची जाना पड़े, माँ से नहीं कहता मेरी तौलिया ले लेना, मेरा पाउडर ले लेना, मेरा वो का नाम है हो पहनने वाला हगीस ले लेना। वो नहीं कहता माँ से हमारा कजरौटा ले लेना, पाउडर। बोलता है क्या? नहीं, वो माँ पर डिपेंडेंट है, माँ पर पूर्ण रूप से आश्रित है। उसी प्रकार जो दास भाव में उतर गया वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है। फिर वो हमेशा यही कहता है, अरे राजी है हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है। अरे सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। और जीवन में जिस दिन ये भाव जागृत हो गया उस दिन से हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। हमारे साथ मेरे पूज्य महाराज श्री का पद है ये। इस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न
रहे हर श्वास रहे हर सांस, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया चिंता किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता है। दास भाव में प्रवेश करने के बाद ये जितने काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा आपके इस सबसे छोटे पुत्र का जो नाम लेगा उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे महाराज। इसलिए इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया थे। गुरुदेव ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके सबसे छोटे पुत्र, आपके तीसरे पुत्र ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं। ये राम जी के प्रिय हैं। नहीं आ रही। राम प्रिय, राम जी के प्रिय हैं। ये शेष अवतार हैं महाराज जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली बोलिए राम लला सरकार की जय, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए लखनलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण किया और कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं। मुनियों के लिए धन है खजाना, भक्तों के लिए सर्वस्व है, शंकर जी के लिए तो प्राण तत्व है। ये हमेशा दो दो की जोड़ी में रहेंगे महाराज। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे।
लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी को अपना सर्वस्व मान लेंगे। बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। गुरुदेव ने भाव स्वभाव बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले अयोध्या पहुंच गए। बोकारो में बधाई गाने वाले आते हैं लोग, लड़का लड़की भैला के बाद। आप समझ रहे हम किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए? हाँ बस वही 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 वही। हाँ। अयोध्या भी पहुंच गए और बाहर से गाने लगे। चलो चलो कहां? आंगने में। कहां? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। हाँ बधैया बाजे, बधैया बाजे। कहाँ पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुकी, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुकी, न्योछावर श्री लखन लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुकी, लखन लला शत्रुघ्न लला। अब नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, अरे कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। अब
बीती रजनी बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सिया अलिया कौतुक देखत सिया अलिया कौतुक देखत बीती रजनी बीती रजनी जागने बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। बोली रामलला सरकार की जय। अभी एक दल बधाई गया, तब तक दूसर का दल पहुंच गया, जाकर बोला महाराज हमनी के बिहार से आयल बनी जा। अब बोले हमारा यहाँ लड़का भैला पर सोहर गावल जाला, कहिए तो हम लोग सुना दे। महाराज बोले तुरंत सुनाइए। बिहार की पार्टी बैठी बधाई गाने और शुरू हो गए। अरे ऐसा ना मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। अरे ऐसा ना मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी ए करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हे राजा जी कारे ताराल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी कारे ताराल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। एक ने कहा अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है। दूसर के ने कहा अरे नाना ई तो डीएम होई है हो। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है नाना ई तो डीएम होई है हो। ए राजा जी ए राजा जी हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है ओसे ऊपर पीएम हुई है। हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है ओसे ऊपर पीएम हुई है हो। हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है ओसे एक ने कहा ये लड़का जीएम होगा, दूसर के ने कहा ना रहबा डीएम। एक ने कहा हम बोले ना जीएम ना डीएम लिख लो सीएम होगा। एक ने कहा यही में फसल बड़ा अगला इलेक्शन में फिर से भारत के पीएम। अरे कहल हमर सेंट परसेंट होई है ई बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। अरे कहल हमर सेंट परसेंट होई है ई बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है। हे राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। हे राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। इतने में गुरु जी आ गए, बोले ना चुप रहो बोलो। त्रेता में जीएम सीएम पीएम प्रेसिडेंट कहां से आ गया? गाना है तो त्रेता का सोहर गाइए। एक बूढ़ बाबा बोले गुरुदेव हम सुनावतानी।
शुरू हो गए। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। अरे ललना हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, रतना में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है। हे राजा जी रतना में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। हे राजा जी रतनाज हुई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, आ राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, पापे यस खानदानी हुई है। हे राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, पापे यस खानदानी हुई है। हे राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, पापे यस खानदानी हुई है हो। हे राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, पापे यस खानदानी हुई है हो। बोलिए रामलला सरकार की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बधाई गाने वाले आए, बधाई पाए गए। बाबा कहते हैं, एहि विधि राम जगत पितु माता, राम जगत पितु माता, सिंह सुखदाता, कौशलपुर सिंह सुखदाता, जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, दिन की यह गति प्रगट भवानी, दिन की यह गति प्रगट भवानी, दिन की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार भगवान शंकर कहते हैं, देवी जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, आज बालक बनकर अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं। देवी जो राम जी के चरण में प्रीति रखता है, ये सुख आनंद केवल उसी को प्राप्त होगा। जो भगवान के चरण में प्रीत नहीं करता, भगवान से विमुख रहता है, वो सत्संग में जाकर भी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? यदि आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, इसका मतलब आप भगवान को प्रेम करते हैं। और शंकर भगवान यहां सूत्र देते हैं, भगवान से विमुख हो जाने के बाद दुख कौन समाप्त करेगा? है? जीवन का असली दुख अभाव नहीं है, जीवन का असली दुख है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं, ये असली दुख है। शंकर भगवान कहते हैं, भगवान से विमुख हो जाने के बाद कौन है जो भव बंधन से हमको मुक्त कर सकता है? ये जो माया है पूरे जगत को नचाती है, लेकिन देवी वो माया केवल भगवान से डरती है। यदि जीव चतुराई का त्याग करके मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, जीव चतुराई का त्याग करके भजन करे
तो इसी शरीर में उसको भगवत कृपा की अनुभूति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसके पहले चतुराई का त्याग करना पड़ेगा। एक दिन मां कौशल्या ने राम जी को सजाया, अपना अमृत पान करा करके पालने में सुलाया, और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्रीरंगनाथ की पूजा करने के लिए मां स्वयं स्नान की, कुछ पकवान बनाई और जाकर मैया ने मंदिर में भोग लगाया। क्या लगाया? भोग लगाते समय ना पर्दा लगा दिया जाता है, ये मर्यादा है, भगवान को भोजन करते नहीं देखना चाहिए। भोग लगाने के बाद मां ने जैसे पट खोला, क्या देखा? जिन राम जी को पालने में सुला कर आई थी वो राम जी मंदिर में भोग लगा रहे हैं। मां दौड़कर पालने में गई तो राम जी सोए भी थे। मां कांपने लगी, इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। मां आश्चर्यचकित हो गई, एक ही बालक दो दो स्थान पर कैसे? भगवान ने दूसरी बार मां को विराट रूप का दर्शन कराया। मां ने भगवान के शरीर में देखा, क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काओ, सो देखा जो सुना न काओ, देखी माया सब विद गाढ़े, देखी माया सब विद गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावै जाही, देखा जीवन चावै जाही, देखी भगति जो छोड़ै ताही, देखी भगति जो छोड़ै ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन मैया, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, विस्मय बंद देखी महतारे, विस्मय बंद देखी महतारे, भय बहुरे शिशु रूप हरारे, भय बहुरे शिशु रूप हरारे, भय बहुरे शिशु रूप हरारे। गोस्वामी जी कहते हैं, मां ने भगवान के शरीर के भीतर अनेकों चंद्रमा को देखा, सूर्य को देखा, ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा। मां ने अनेकों पर्वतों को देखा, नदियों को देखा, वन प्रदेश को देखा, सागरों को देखा। मां ने काल कर्म ज्ञान गुण को देखा और काल कर्म ज्ञान गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को भी देखा। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी अपने कान से सुना नहीं था। मां ने जीव को देखा जिसको माया फंसाती है, उस माया को देखा जो जीव को नचाती है। मां ने उस भक्ति को देखा जो भक्ति जीव को माया से बचाती है। मां का शरीर थर थर कांपने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गए, मुख में शब्द समाप्त हो गए। मां व्याकुल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। राम जी देखे मेरी मां मेरे रूप से डर गई है। ऐ भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। कौशल्या जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु जगत पिता मैं सुत करे जाना। प्रभु आज आपकी मेरे मुख से स्तुति नहीं निकल पा रही है, इतना बड़ा अपराध मेरे से हुआ। मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान रखा था, आप तो जगत के पिता हैं स्वामी। भगवान बोले यही बताने के लिए रूप दिखाया मैंने। मुझे मंदिर और पालने में देखकर आपको आश्चर्य हो गया। मैया आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं मंदिर पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं।
राम जी बोले मां आपको जो रूप दिखाया हूं ना, इसको किसी से बताइएगा मत, है? मां कहती है कैसे चुप रहूंगी मैं, है? अरे रूप रे रूप देख के अनूप रूप रही कैसे चुप, अरे रूप रे रूप। राम जी कहते मां यह जनी कतहूं कहसी सुनु माई, मां ये किसी से कहिएगा मत। मां बोली नहीं कहूंगी, लेकिन आप भी मुझे एक वचन दीजिए। अब दर्शन करिए, मां बड़ी है, राम जी छोटे बालक हैं, लेकिन उस छोटे बालक रूपी राम जी के आगे मां हाथ जोड़ी बैठी है। मां कहती है बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनिक बहु व्यापै प्रभु मोहि माया तो। बार बार मां प्रार्थना करती है प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। राम जी ने मां को माया से मुक्त किया है। यहां पर